नमस्कार साथियों। बात करें यदि कुंडलिनी विषय की, जागरण की, आध्यात्मिक चिंतन की, तो वैसे तो सभी लोग इसके विषय को लेकर लालायित रहते हैं कि भाई क्या मुझे भी कोई साधना में बल मिलेगा, मैं भी कोई साधना कर पाऊंगा, मुझे भी कुछ चक्रा मेडिटेशन से बल मिलेगा। तो आप जानते हैं कि इन सब साधनाओं के लिए, कुंडलिनी के लिए हम 8वें भाव को देखते हैं। और 8वां भाव अकेला नहीं, हमें 8वें के साथ साथ फाइनल मोक्ष हाउस यानी 12वें भाव को भी लेना पड़ता है। हालांकि मोक्ष त्रिकोण में 4, 8, 12 आता है, माने 4, 8, 12 आता है, लेकिन हम चौथे भाव को बोलते हैं ये शुरुआत है, तो इसीलिए ज़्यादा इसका महत्व 8वें और 12वें से, क्योंकि चौथे भाव से और भी कई विषय यानी घर की जो साधना है, घर में मंदिर है, वो जब शुरुआत हम करते हैं तो चौथे तक सीमित रहते हैं, लेकिन बढ़ता है तो 8 और 12 में जाते हैं। अब ये इनके स्वामी यदि पॉजिटिव होकर धनात्मक संबंध बना रहे हैं 8 और 12वें भाव के स्वामी, तो इसको निश्चित रूप से ऐसे जातक को साधना में, चक्रा मेडिटेशन में, कुंडलिनी जागरण में कुछ बड़ा मिलता ही मिलता है। और उसमें एक बड़ी एडवांटेज जो है वो उठाते हैं विषम लग्न, यानी जो ऑड लग्न है, 1, 3, 5, 7 और उसके बाद 9, 11, इन लग्नों को विशेष एडवांटेज मिलता है। कारण क्या है? इनका जो 8th लॉर्ड है और जो 12th लॉर्ड है वो दोनों लग्नेश के मित्र भी हैं। तो जब वो कहीं बैठकर माने अच्छे भाव के भी स्वामी हैं और साथ साथ वो त्रिक भाव को भी संभाल रहे हैं, माने 8 और 12 को भी संभाल रहे हैं, तो उनका बनाया हुआ राजयोग जो है वो ऑटोमेटिकली इन भावों को भी बल दे देता है। और खास तरह अगर बात करें तो इनका जो प्रधान विषय है माने साधना, अध्यात्म, तो ये जो धर्म त्रिकोण है, माने ऑड साइंस में भी थोड़ा और अगर बढ़े एक स्टेप, तो 1, 5, 9 इन लग्नों में यदि 8, 12 के स्वामी राजयोग में इन्वॉल्व हो रहे हैं तो बहुत बड़ी एडवांटेज दे देते हैं ऐसी साधनाओं के लिए, चक्रा मेडिटेशन के लिए। माने उसको अनायास ही कुछ ऐसी बात ध्यान में आ जाती है। मैंने उदाहरण देकर समझे, यदि जैसे मेष लग्न का चार्ट है तो 8वें भाव का स्वामी मंगल होगा, 12वें का स्वामी बृहस्पति होगा। मंगल और बृहस्पति का मिलन कहीं चौथे भाव में हो जाए, 5वें में हो जाए, तो ये और राजयोग तो दे ही रहा है, माने सांसारिक विषय के लिए तो बल दे ही रहा है, साथ साथ क्योंकि वो 8 और 12 का स्वामी होकर बली हो रहा है, तो हमें जागरण में और 12वां भाव फाइनल मोक्षा, गुरु आश्रम, इन विषयों में भी हमें एक्स्ट्रा एडवांटेज देता है। तो इसमें ये विषम लग्न का